इसके पिछले पार्ट के लास्ट में हमने देखा था कि बारम ने हानते के आगे अपनी फीलिंग कन्फेस की थी, लेकिन उसने हानते को ये भी बताया था कि वो अपने बैंड को छोड़ देगा और वो सांगिन की कंपनी को ज्वाइन करेगा। और इस एपिसोड में कहानी शुरू होती है इसके बाद से, जहां हम देखते हैं कि हानते सांगिन से मिलने के लिए कैफ़े में जाता है और वहां पर वो सांगिन से पूछता है कि तुमने आखिर ऐसा क्या कह दिया है बारम को जो बारम ऐसे बिहेव कर रहा है। तभी सांगिन उससे कहता है कि मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा है, मैंने बस उससे वही चीज़ें कही हैं जो उसके लिए फ़ायदेमंद है। तभी हानते उससे कहता है कि प्लीज़ उसकी फीलिंग के साथ खेलना बंद करो, और वैसे भी मैं बारम को कहीं नहीं जाने दूंगा। तभी सांगिन उससे कहता है मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, आखिर तुम हो कौन जो तुम बारम के हर मैटर में घुसने की कोशिश करते रहते हो। तो हानते उससे कहता है कि बारम मेरा सिंगर है, उसने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तभी सांगिन उससे कहता है तुम उसके लिए क्या कर सकते हो, या तुमने अभी तक उसके लिए क्या किया है, तुमने सिर्फ उसे एक बार सिंगर बनाकर रख दिया है। और वो कहता है क्या तुम्हें पता है कि बारम कितना टैलेंटेड है और तुम्हारे मुकाबले मैं बारम के लिए ज़्यादा कर सकता हूँ। तभी हानते सांगिन को कहता है कि तुम बारम की भलाई की चिंता तो करो मत, तुम सीधा सीधा क्यों नहीं कहते कि ये तुम अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हो। तभी सांगिन कहता है काफ़ी समझदार हो तुम, और वो हानते से कहता है कि आखिर तुम क्या चाहते हो। तो हानते उसके कॉलर को पकड़ते हुए कहता है कि तुम चाहे जितनी मर्जी कोशिशें कर लो, मैं बारम को तुमसे बचाऊंगा। और इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि हानते अकेला बैठा हुआ था और उस दौरान वो बारम के बारे में सोच रहा था, और वो कह रहा था कि आखिर तुमने सांगिन के अंदर ऐसा क्या अच्छा देखा, मैं तो उससे लाख गुना ज़्यादा अच्छा हूँ। और इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि हानते अपने प्रैक्टिस रूम में जाता है और वहाँ पर वो देखता है कि जंगपाल रो रहा था। तो वो यंगमी से पूछता है कि आखिर ये क्यों रो रहा है और हान बारम कहाँ है। तो यंगमी उससे कहती है कि तुम उस मतलबी का नाम मेरे सामने मत लो, और वो कहती है कि वो हमारे बैंड को छोड़कर किसी और कंपनी को ज्वाइन करने वाला है। जंगपाल कहता है कि आखिर वो हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। हानते उनसे पूछता है कि आखिर तुम सबको इसके बारे में कैसे पता चला। तो यंगमी बताती है कि उसी ने मैसेज किया था। जंगपाल रोते हुए पूछता है क्या अब हम डिस्बैंड हो जाएंगे। तो हानते उससे कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि हान बारम ऐसा इंसान है। तो वो दोनों कहते हैं हमें ऐसा नहीं लगता, लेकिन सिचुएशन ही ऐसी बनी हुई है। हानते उन सबसे कहता है तुम सब फिक्र मत करो, मैं हान बारम को कहीं भी नहीं जाने दूंगा, मैं उससे मिलकर बात करूंगा। और अगले सीन में हम देखते हैं कि हानते बारम के घर जाता है, लेकिन बारम उस दौरान सो रहा था। तो हानते उसे जगाता है। तो बारम उसे कहता है मुझे मत जगाओ, मुझे अकेला रहने दो, मुझे अभी सोना है। तो हानते उसे कहता है कि तुम अच्छे से तैयार होकर बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। तो बारम उससे कहता है कि मेरा इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हानते उसकी बात नहीं सुनता है। वो उसका गिटार उठाता है और उसके साथ रख देता है, और वो कहता है कि बाहर आ जाना। और हम देखते हैं कि मजबूरन बारम को उठना ही पड़ता है और वो तैयार होकर बाहर आता है। तो हानते बारम को कहता है साइकिल पर बैठने के लिए, लेकिन बारम अपनी जगह से नहीं हिलता है। तो हानते बारम को खुद ही अपनी साइकिल पर बिठाता है, और इसके बाद वो बारम को कहता है अच्छे से पकड़ने के लिए, ताकि वो कहीं गिर ना जाए। और इसके बाद वो बारम को अपने साथ ले जाता है। और इसके बाद वो पहुंचते हैं एक बॉक्सिंग क्लब में, जहां हम देखते हैं कि हानते बारम को बॉक्सिंग के लिए रेडी करता है। और उस दौरान चाहे वो गुस्से में था, लेकिन वो फिर भी मुस्कुराने लगता है, और वो बारम को कहता है कि तुम काफ़ी क्यूट लग रहे हो। और इसके बाद वो बारम को बॉक्सिंग रिंग के अंदर बुलाता है। तो बारम उससे कहता है कि मुझे बॉक्सिंग नहीं आती है। तो हानते उससे कहता है कि चाहे तुम्हें नहीं आती है, लेकिन जैसा भी आता है वैसा करना। और इसके बाद हम देखते हैं कि बारम जाता है बॉक्सिंग रिंग के अंदर, जहां हानते उसे पंच करने के लिए कहता है। तो बारम बहुत ही हल्के तरीके से पंच करता है। तो इस बात पर हान को गुस्सा आता है, और वो बारम को धक्का देता है, और वो उससे फिर से खड़े होने के लिए कहता है और दोबारा पंच करने के लिए कहता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि बारम बहुत ही अच्छे तरीके से पंच करता है, और वो बहुत ज़्यादा पंच करता है। और इसके बाद बारी होती है हानते की। हान पंचिंग ग्लव्स पहनता है, और इसके बाद वो बारम से पूछता है क्या तुम ठीक हो। तो बारम उससे कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं कि हानते लगातार बारम को पंच करने लगता है, और पंच करते हुए वो बारम से कहता है तुमने सोचा है कि जब तुम दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लोगे तो हमारे बैंड का क्या होगा, हमारे बैंड मेंबर्स का क्या होगा, और मेरा क्या होगा। और इसके बाद वो कहता है कि तुम बहुत ही बुरे हो, तुमने मुझे किस समय पे प्रपोज़ किया था। वैसे भी कोई अपनी फीलिंग को कन्फेस करता है क्या। अगर तुम उस तरीके से किसी को अपनी फीलिंग बताओगे तो जाहिर सी बात है कि तुम रिजेक्ट हो जाओगे। तभी बारम रोने लगता है, और वो कहता है कि आखिर किसी को पसंद करना इतना मुश्किल क्यों है, मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया है। तभी हानते बारम को गले लगाता है, और वो बारम से कहता है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है।
तभी बारम उससे कहता है कि तुम बहुत बुरे हो, तुमने अभी मुझे इतनी ज़ोर से क्यों हिट किया। तो इस बात पे हानते मुस्कुराने लगता है और इसके बाद हानते बारम से पूछता है कि तुम रो क्यों रहे हो। तो हानते को बारम कहता है कि तुमने मुझे अभी इतनी ज़ोर से हिट किया इसलिए मैं रो रहा हूँ। तो हानते बारम को चुप कराता है। तो बारम कहता है अच्छा मैं नहीं रोऊंगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि हानते और बारम के बीच सब कुछ सॉल्व हो चुका था। मतलब अब वो दोनों एक दूसरे से नाराज़ नहीं थे और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।